Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। हियर इज नौरंग सर। जीके में हम लोग आज लेसन 5 पढ़ेंगे। लेसन 4 तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया गया। लेसन 5 जिसका नाम है ट्रैवलिंग अब्रॉड, इट मीन्स विदेश यात्रा। देखिए, घूमने का मज़ा कुछ अलग ही है, लेकिन जब बात विदेश यात्रा की हो, किसी बाहर कंट्री में घूमने की बात आए तो सब लोग लालायित हो जाते हैं घूमने के लिए। इसलिए आइए देखते हैं स्टार्टिंग भी लेसन का क्या। इट इज़ फन टू विजिट प्लेस ऑफ इंटरेस्ट टू नो अबाउट द पीपुल, देयर कल्चर एंड क्यूजन। अर्थात दूसरे देश के लोगों को वहाँ की संस्कृति से और वहाँ के दैनिक दिनचर्या को जानना अच्छा लगता है, बड़े मज़ेदार होता है। यू कैन ट्रैवल विद इन द कंट्री बाई सिंपली बाइंग टिकट टू द प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट। देखिए, अपने देश के अंदर आपको यात्रा करना है तो आप किसी भी वाहन का या ट्रेन का टिकट लेके आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जगह पे घूम सकते हैं। बट फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड यू नीड अ पासपोर्ट एंड वीज़ा अपार्ट फ्रॉम बाइंग द टिकट। लेकिन विदेश यात्रा करने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। टिकट के साथ साथ आपको पासपोर्ट और वीज़ा भी नेसेसरी हो जाता है। तो क्या होता है पासपोर्ट और क्या होता है वीज़ा, ये देखते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पासपोर्ट का। पासपोर्ट, व्हाट इज़ पासपोर्ट? पासपोर्ट का चित्र आप देख पा रहे होंगे, जिस पे अशोक चिन्ह, सत्यमेव जयते, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये कवर पेज है पासपोर्ट का, उसके अंदर आपके सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं। तो पासपोर्ट सर्टिफाइज द आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी ऑफ इट्स होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। पासपोर्ट पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है इस बात के लिए कि आप विदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा कर सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट इज इशूड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा CPV डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय पासपोर्ट भारत के नागरिकों को काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा अनुभाग के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। टू गेट एन इंडियन पासपोर्ट यू नीड टू विजिट द वेबसाइट www.passportindia.government.in टू फिल एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। इट मीन्स भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको www.passportindia.government.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। और उस आवेदन को करने के बाद उसमें आपको अपने बारे में निर्धारित सूचनाएं सबमिट करनी पड़ती हैं। द एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट along with the required documents must be submitted in person on the allotted date and time at the nearby पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। मतलब जो आप ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं उसका प्रिंट आउट यानी कि रिसीविंग लेकर के व्यक्तिगत रूप से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी जरूरी होते हैं। कम से कम 10वीं या 8वीं उत्तीर्ण का जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी नेसेसरी होता है। इसके साथ व्यक्तिगत रूप से आपको नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर निर्धारित समय और तिथि पर पहुंचना होता है, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अलॉटेड होता है। आपको पहले से जानकारी मिल जाती है कि इस तिथि को इतने बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। लेकिन पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ होता है, ये उस फॉर्म में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देंगे उसमें ऑलरेडी निर्धारित रहता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपने तरफ हमारे इस लोकेलिटी में, गोरखपुर एरिया में, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, ये सारे जो जनपद हैं, इनके सभी नागरिकों को पासपोर्ट के लिए गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज रोड पर पासपोर्ट सेवा केंद्र है, वहीं पर सबको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। पहले ये काम लखनऊ से होता था, लेकिन अब पासपोर्ट सेवा केंद्र का स्थापना गोरखपुर में भी हो गया है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भी होता है, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसको POPS बोलते हैं, वहाँ भी होता है। आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन द पासपोर्ट इज इशूड टू द एप्लीकेंट। अर्थात वेरिफिकेशन के बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपका व्यक्तिगत रूप से आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का, आपके निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, ID जो भी है सब कुछ का वेरिफिकेशन होने के बाद प्रार्थी को पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है और उसी पासपोर्ट के आधार पर आपको विदेश यात्रा की अनुमति मिलती है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वीज़ा।
सबसे पहले जानिए वीज़ा क्या है। तो वीज़ा जो वर्ड है VISA, वीज़ा का फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। नाम से ही क्लियर है कि विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले आगंतुकों को ठहरने का ये अनुमति है। तो अ वीज़ा इज एन एंडोर्समेंट ऑन ए पासपोर्ट विच इंडिकेट्स दैट द होल्डर इज अलाउड टू इंटर, लिव और स्टे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर कंट्री। यानी कि वीज़ा एक ऐसा पासपोर्ट के साथ संलग्न प्रमाण पत्र है जो यह इंडिकेट करता है कि जो वीज़ा होल्डर है उसको रहने के लिए या किसी दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए एक निश्चित समय अंतराल के लिए उसको प्रवेश की अनुमति मिलती है किसी विशेष देश में जहाँ के लिए वो जाना चाहता है। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट वीज़ा रूल्स। देखिए वीज़ा के बारे में अलग अलग देशों का अलग अलग रूल्स है। द लेंथ ऑफ स्टे एंड इशूइंग रूल्स ऑफ्टन डिपेंड अपॉन द कंट्री टू बी विजिटेड एंड नेशनलिटी ऑफ द पर्सन आस्किंग फॉर द वीज़ा। यानी कि ठहरने का जो अंतराल हो, जो ठहरने का वहाँ रुकने का जो समय होगा वो डिपेंड करता है उस देश के अलग अलग नेशनलिटी अर्थात राष्ट्रीयता के आधार पर कि कहाँ का वीज़ा आपको मिलेगा, कितने दिनों का वीज़ा मिलेगा। ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। ओके, तो ये दो चीज़ें हमने आपको बताया ट्रैवलिंग अब्रॉड चैप्टर में, पासपोर्ट और वीज़ा। दूसरे देश में आपको जाने के लिए, पहुंचने के लिए, चाहे आप घूमने के उद्देश्य से जाएं या किसी नौकरी के उद्देश्य से जाएं या किसी भी उद्देश्य से आप जाते हैं, तो उसके लिए आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है विदेश यात्रा के लिए। तो इस चैप्टर से संबंधित 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अ डॉक्यूमेंट दैट सर्टिफाइज द आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी ऑफ इट्स होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, अर्थात एक प्रपत्र जो प्रमाणित करता है राष्ट्रीयता और पहचान, इंटरनेशनल ट्रैवल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पहचान और राष्ट्रीयता प्रमाणित करता है, उस डॉक्यूमेंट्स का, उस प्रपत्र का क्या नाम है? ऑप्शन है पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड। तो हमने आपको अभी बताया कि पासपोर्ट जो है सर्टिफाइज करता है आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी ऑफ इट्स होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। सो सेकेंड ऑप्शन पासपोर्ट इज द ट्रू। सो हम लोग पासपोर्ट पर ट्रिक करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एन एंडोर्समेंट ऑन अ पासपोर्ट दैट अलाउज द होल्डर टू विजिट द फॉरेन कंट्री, अर्थात पासपोर्ट के साथ एक प्रपत्र जो होल्डर को अर्थात सर्टिफिकेट होल्डर को अनुमति देता है फॉरेन कंट्री को विजिट करने के लिए, उसका नाम है वोटर आईडी या पैन कार्ड या वीज़ा। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि ऐसे प्रपत्र का नाम होता है वीज़ा। इट मीन्स विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। और तीसरा क्वेश्चन दिया है पासपोर्ट इज इशूड बाई, पासपोर्ट कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि इंडियन पासपोर्ट इज इशूड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए हम लोग ट्रिक करेंगे पहले ऑप्शन पे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप विदेश यात्रा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे। और पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि पासपोर्ट भारत सरकार जो है जारी करता है, और वीज़ा जो होता है वो पासपोर्ट के साथ वीज़ा होने पर ही, यानी कि कुल मिलाकर के विदेश यात्रा के लिए दोनों ही प्रपत्र, पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ज़रूरी हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है, वीज़ा नहीं है, वीज़ा है, पासपोर्ट नहीं है, तो आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। कुछ पड़ोसी देशों में विदाउट वीज़ा और विदाउट पासपोर्ट के भी एंट्री मिल जाती है, जैसे कि बगल का देश है नेपाल है, तो यहाँ के लिए कोई वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अन्य देशों में अगर आपको जाना, आप स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, तो आपको पासपोर्ट और वीज़ा दोनों नेसेसरी है। ओके, तो प्रिपेयर कर लेंगे इस लेसन को, और ये तीनों जो क्वेश्चन हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके।